नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं रेनू उन फैमिली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, सुबह के बज रहे हैं 11। खाना पीना सबका तो नहीं हुआ, लेकिन बन गया है खाना। दोपहर को भी पिताजी खा के चले गए हैं। और सुबह नाश्ते में आज मैंने बनाई थी पूरियाँ, क्योंकि कल दोपहर आलू टमाटर की सब्जी बच गई थी, एक कटोरी, एक कटोरा बड़ा बन गई बड़े वाला। फिर शाम को बननी थी तोरी, तो फिर तोरी बनी। तो सब्जी जो कि तो रखी रही, किसी ने खाई नहीं, वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो आज सुबह मैंने आटे में मिला के उसे और मसाले मिला के पूरी बना दी थी। तो नैना को भी मैंने भेज दी थी 2 पूरी, छोटी छोटी बना के उसके लिए, दही के साथ और टमाटर सॉस थोड़ी सी। तो उसका भी लंच हो जाएगा वो। और फिर पिताजी आ गए। वैसे तो इन्होंने लेट ही किया था आज नाश्ता, पिताजी ने और उसके पापा ने, ये खेत चले गए थे दोनों। तो करीब 8 बजे आए ये। फिर मैंने गरम गरम पूरियाँ बनाई इनके लिए। तो फिर इन्होंने खा के, फिर पिताजी 10 बजे फिर तैयार हो गए दुकान के लिए। अगर हमको खाना बन गया क्या। तो बस इतने, मैं अगर पिताजी को नहाते हुए देखती हूँ ना कि पिताजी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फटाफट बना देती हूँ कुछ भी। तो इतने मैंने मसूर की और अरहर की दाल मिक्स करके बना दी और अट्टा करके रख दिया। फिर पढ़ने में उठ गई, इसी बीच वो सो गई थी सुबह। एक नैप ले लेती है वो 9 से 10 के बीच में। तो फिर वो उठ गई, फिर उसको दूध दाद पिला के फिर पिताजी आ गए। मैंने पिताजी दो से खिलाओ इतने, खिला लेते हैं। पिताजी से लुटा रहते हैं खाट पे, तो वे बातें करते रहते हैं, खिला लेते हैं वे। इसने पिताजी ने वो खिलाई। इतने मैंने पिताजी को रोटी बना के खिला दी। फिर वे चले गए दुकान पर। तो सुबह से नहाने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सुबह को नहा लूँ तो झाड़ू का काम रह जाता है। फिर एक ही काम होता है सुबह को, या तो मेरा नहाना धोना होता है या झाड़ू लगती है। तो झाड़ू लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि इस टाइम तक यहाँ फिर बहुत धूप आ जाती है। तो फिर मैं, और फिर नैना को भी उठाना पड़ता है। और सुबह को नहाना मेरा तब होता है अगर बच्चे के पास कोई हो। अगर मुझे पढ़ने के पास कोई होता है ना, इसके पापा या अम्मा जी या कोई भी, ऐसा लगता है कि गहरी नींद में है वो या उठने की नहीं, तो तभी नहाती हूँ। वरना मैं से कभी भी ऐसा छोड़ कर नहाती हूँ ना। मैं नैना को कभी छोड़ के ऐसे नहीं। इतने बच्चे हो तो थोड़ा समझदार नहीं होता। और फिर नैना को उठाने में भी पूरा आधा एक घंटा लग जाता है। तो तैयार करना, उठाना, मनाना, सबसे बड़ी बात ये साल हो जाएगा उसको ऐसा कि भाई मनाना पड़ रहा, बेटी ये दूंगी वो दूंगी, बेटा भी उठ जा उठ जा, तैयार हो जा। तो खैर वो चली जाती है। फिर अब इतनी जिद नहीं करती, पिछले साल ज़्यादा जिद करती थी। अब तो खैर आराम से चली जाती है। अगर तो बोल देते हैं कि इतने ये बच्चे उठ के, सब पड़ोसी के बच्चे उठ के सब तैयार हो गए स्कूल के लिए, बस नैना ही रहेगी, तो वो तैयार हो जाती है, फिर चल जाती है ठीक ठाक। और अब होमवर्क भी करने लगी है, कुछ उसकी समझ में भी आने लगा। टू का टेबल आ गया, उस पर काउंटिंग आ गई। बस ये है कि सुनाने में बहुत दिक्कत देती है, लालच देना पड़ता है किसी चीज़ का, तब सुनाती है जाके। ट्यूशन में इसलिए नहीं लगा रही कि इतने छोटे बच्चे का ट्यूशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई हम पढ़े लिखे हैं इतने, तो हम पढ़ा लेंगे। जब हम औरों के बच्चों को पढ़ाया है तो इसे भी पढ़ा देंगे। जब मेरे पास नैना नहीं थी, शादी के 4 साल बाद हुई नैना मुझे, तो तब मैंने 1 साल बच्चों को पढ़ाया है ट्यूशन। और ट्यूशन मैं फ्री में भी पढ़ा देती थी, लेकिन मैंने सिर्फ 10-100 रुपये में पढ़ाया है सब बच्चों को। 100 रुपये में फ़ीस लेती थी। फीस मैं इसलिए लेती थी क्योंकि देखो किसी का भी कुछ पता नहीं चलता भाई, कि भाई ये फ्री में क्यों पढ़ा रही है या कुछ भी। मन तो मेरा बहुत करता है कि भाई मैं फ्री में पढ़ाऊँ या कुछ भी। पर अभी मैं थोड़ी सी, मैं अपने बच्चों में बंधे हुए हैं, परिवार में बंधे हुए हैं। तो फिर मैंने 100-100 रुपये फीस ली थी बच्चों से, फिर पढ़ाना शुरू किया था। फिर मैंने, मेरे भाई की शादी आ गई थी, फिर मैं वहाँ पे चली गई थी, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। फिर मुझे नैना कंसीव हो गई थी। तो फिर बस अब तो फिर अपने बच्चों में उलझ गए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी उठाती हूँ। होमवर्क जिस दिन से स्कूल जाने लगी है मैं ही कराती हूँ, पढ़ाती भी मैं ही हूँ इसे। ये है कि भाई स्कूल में मैंने 2.5 साल की बैठाई थी, तो अपनी उम्र से ज़्यादा इस पर आता है, सीखा है इसने मतलब। और देखो कहने को तो कोई कुछ भी कह लो, लेकिन मतलब जितनी उम्र नहीं है इसकी उतनी समझदार है। ये तो है कि भाई बच्चा है तो जिद भी करेगा, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती है, मतलब गुस्सा भी आता है इसे बहुत। बच्चों को आता ही है थोड़ा, मतलब इस उम्र में। लेकिन समझने वाला हो ना, कोई प्यार से समझाने वाला, तो समझ जाते हैं। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ।
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं फिर कंट्रोल कर लेती हूँ कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर से पिटूंगी, फिर ये रोएगी, इसलिए मैं अंदर ही कंट्रोल कर लेती हूँ गुस्से को। फिर मैं उसे प्यार से समझाती हूँ तो समझ जाती है। तो बच्चों को अगर गुस्से से ना समझाएगा, प्यार से समझावे ना किसी बात को भी, तो जल्दी समझ जा। वरना ये बात मैंने जमा के देख ली, और पिटेंगे जितना उसे पीट के समझाएंगे या डांट के फटकार के, तो इतने ज़्यादा बच्चा इरिटेट होगा। उसे उसी उसके वजह से प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा जल्दी। मैंने ये बात नैना पर लागू कर ली। मुझे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हो गए नैना की। नैना को जब से मैं पाल रही हूँ, मतलब मैंने बस इसकी देख रेख करी अपने बच्चे की। मतलब हर, चाहे बच्चों को पाल लो किसी भी रूप में, मतलब भांजा भांजी के रूप में, भतीजा भतीजी के रूप में, पर जो एक्सपीरियंस अपने बच्चे के साथ होता है ना हर चीज़ का, वो माँ को वो सबसे अलग होता है। ये चीज़ मैंने नैना के साथ फील किया है हर उसमें ही। जब ये छोटी सी थी, 1.5 साल की, मैंने आंगनबाड़ी भेजी थी, तो वहाँ पे से राष्ट्रीय पोषण माह का सर्टिफिकेट मिला था, उसमें भी प्रथम आई थी। बल्कि उन्होंने आंटी ने मुझे फ़ोन करके एक दिन पहले बताया, शाम को 2 अक्टूबर को हुआ था वो प्रोग्राम, कि इसे एक तो ग्राम प्रधान का नाम, और जो मतलब मैडम है, मतलब कि मैं बबीता शर्मा, मेरा नाम याद करवा दिए। मैं ठीक है। तो मैंने इसे 2-3 बार ही पूछ के फिर याद करवा दिया था इसके। तो इसने वहाँ जब पूछा, अधिकारी आए थे लखनऊ से, टीचर, तो उन्होंने पूछा था कि बेटा आपकी मैडम का क्या नाम है, तो इसने बता दिया था कि बबीता शर्मा, और ग्राम प्रधान का नाम भी बता दिया था। तो इसे वहाँ पर चॉकलेट मिली थी, बिस्किट, और एक टिफिन भी है जो इसे मिला था प्राइज के रूप में, और एक सर्टिफिकेट मिला था। मतलब बहुत कम उम्र से ये सीखने लगी थी। अब वो 1 बजे आ जाएगी, खाना पीना तो चलो हो गया, जो आता रहेगा वो खाता रहेगा। बात ये है, अभी इसके पापा भी नहीं आए, अम्मा जी ने आज गेहूँ का बेड़ा उठा रखा, ये धो रही आज सुबह से गेहूँ। तो मुझे आज पढ़ना को भी रखना था सुबह से। और कपड़े आज 2 दिन गए, कपड़े भी लाइट बहुत दिक्कत देती है, तो कपड़े भी बीच में ही पड़े हैं। सुबह लगाई थी मैंने 5 बजे मशीन, लेकिन 6, 6:45 लाइट भाग गई थी, तो आधे धुल गए थे, अभी रखे हुए हैं। और फिर सुबह से तो 9 बजे से ऐसे आती रहती है, अच्छी आती रहती है लाइट, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता। अब देखो आएगी तो 2 दिन जाएंगे। छुटकू के हाथ से धोएंगे दूध, क्योंकि इसको भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बस यहाँ पर छुटकू सो गया है। मैंने अपने नहाने से पहले इसको नहला दिया था। इसको नहला देती हूँ ना, फिर ठीक रहता है, तो ये आराम से सो जाती है। 1.5-2 घंटे का गैप नैप ले लेती है, तो फिर ये आराम से सो जाती है। बस फिर मैं आ गई किचन में। आपसे बातचीत करने के बाद मैं सीधा किचन में ही आई थी, और किचन में आने के बाद दाल छोड़ने की करने लगी तैयारी, क्योंकि पिताजी तो बिना छुके खाते हैं, तो उनकी तो फरमाइश पूरी कर दी थी मैंने। भी खा पी के चले गए थे, लेकिन हम तीनों पर बिना छुकी दाल खाई नहीं जाती। तो मैं यहाँ पे, और आप मेरी आवाज़ से पता लगा रहे हो मेरे सर में होता बहुत तेज़ दर्द, क्योंकि जुकाम का बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है। तो बस मैं फटाफट लंबे लंबे प्याज और लंबे लंबे टमाटर काट के अपनी दाल छकूंगी। हम सारों को तो, तीनों जनों को ऐसे ही पसंद है दाल। लंबे लंबे टुकड़ों में प्याज होनी चाहिए, लंबे लंबे टुकड़ों में टमाटर और हरी मिर्च। हम तो खा लेते हैं, लेकिन पिताजी का हमारा परहेज है, पिताजी नहीं खाते। उन्हें तो कैसे भी दे दो, वे बिल्कुल नहीं खाते, और प्याज उन्हें दिखने भी नहीं चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी, फिर तो वे खाना भी नहीं खाने के। अम्मा जी कुछ नहीं करती, न इसके पापा, हम तीनों मतलब जैसा भी मैं बना दूँ वैसे ही पसंद है। जैसा कि मुझे जिस तौर पर मुझे पसंद था ना खाना बनाना, कि भाई हम तो खा लेते हैं लंबे लंबे प्याज, दिखा तो अच्छा लगता है, तो पिताजी को नहीं बिल्कुल पसंद। हम तीनों ऐसे ही खा लेते हैं अपनी। और इतने छुटकू सो रहा था, इतने मेरे सारे काम निपट जाते हैं। बस ये आज तो दाल फ्राई करनी रह रही थी, तो दाल फ्राई करी वही। फिर बीच में छुटकू को भी देखना पड़ता है कि उठ तो नहीं गया। और फिर बस जब तक वो दाल फ्राई कर रही थी, जब तक अम्मा जी आ गई कि ला भाई मुझे भी खाना दे दे, क्योंकि आज वे गेहूँ धो रही थी सुबह से। तो बस मैंने उनकी भी प्लेट लगा दी, और प्लेट लगाते साथ उन्होंने हाथ हाथ से भी कर दिया। जैसे मैं उन्हें खाना दे के आई, उन्होंने जो उनकी लस्सी की गिलास था, छोटे गिलास में दी थी, क्योंकि नैना के लिए जमाती हूँ थोड़ी दही। जिस दिन थोड़ा दूध बचता है थोड़ी जमा देती हूँ, जिस दिन ज़्यादा बचता है ज़्यादा जमा देती हूँ। तो मैं अम्मा जी के लिए लस्सी सी बना के ले गई थी, तो वो गिलास खाट पे से नीचे गिर गया। फ़ोन देख रही थी, फ़ोन देखते देखते उनका तो गिलास छूट गया, तो काम बढ़ गया था एक और। पर चलो उन्हें खाना दे आऊँ, फिर करेंगे और काम। और बस फिर मैं यहाँ पे आई कमरे में। छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, बस छुटकू सो के उठ गई थी,
तो वो अपना खेल लेती है। उसको खेलते हुए को छेड़ दो ना तो फिर तो बोलती है कि ले लो मुझे, और जो ना मुझसे बात करो तो फिर अपना खेलती रहती है। तो मैं फटाफट अपने कपड़ों को फोल्ड करके रख रही थी। खाट ना भरी की भरी रहती है, चाहे कितना भी संगवा लो इसको। जैसे नैना के टोल रहते हैं सुबह को दोनों, तो मैं बाहर सुखा देती हूँ तार पे, जब वो नहा के जाती है फिर इन्हें ला के ऐसे ही डाल देती हूँ खाट पे। तो इस खाट पे फिर चट्टा लग जाता है हर चीज़ का ही, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा साफ करना पड़ता है मुझे। उसको बैग रखा है, उसके पापा से चैन ठीक करवाई थी उसकी, तो उसको भी सिल दूंगी। एग्जाम वगैरह में काम आ जाएगा बैग, क्योंकि छोटा बैग है। तभी आंगनबाड़ी में पढ़ती थी तब दिला था मैंने। एवरीवन, तो जी शाम के 4 साढ़े 4 बज गए। मैं 4 बजे आई थी ऊपर, 2 बजे चली गई थी काम निपटा के, छोटू को दूध ले गए। और मैं 4 बजे आई थी, 4:30 बज गए। बाल वाल बंदे, तेल डालना इनमें क्योंकि आज तक धुला था। बस अब बनाऊंगी चाय, पहले थोड़ी सेटिंग करूँगी। देखो आपको दिखाओ सोफों के कवर कैसे हो रहे। जब भी मैं नीचे से आती हूँ ना ऊपर, मुझे ऐसे ही मिलते हैं। और आज सर्दी होगी मुझे, क्योंकि मौसम बदल रहा, गर्मी होने लगी ज़्यादा। और गर्मी में अगर मुँह धो लेते हैं ना एकदम पसीने में तो जुकाम हो जाता है। तो आज मेरे साथ वो हादसा ही हो गया। बस दोपहर को मुँह माँ धो लिया, सर पसीना आ रहा था, तो सर्दी गर्मी का असर हो गया। देखिए कैसा कर दिया सोफों के कवर। और ये नैना की अगर मैंने एक काम भी बता देती हूँ ना कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये कर लो, नैना की ड्रेस चेंज करवा दो, तो ऐसा निकाल के ऐसा फेंक देते हैं कि अपना आप करती फिरेगी। और आज हवा इतनी तेज चल रही थी ना, जब मैं आई यहाँ से तो सारे कपड़े उड़े पड़े थे। चिमटी के लगने के बावजूद भी ये उड़ रहे थे सारे कपड़े छुटकू के। फिर इकट्ठे किए बस। अम्मा जी पशुओं का घास पानी कर रही है, मैं इतनी चाय पानी बनाऊंगी, इतने दोनों बच्चे भी आ जाएंगे, फिर नैना का होमवर्क कराऊंगी, छुटकू को दूध पिला के उसका होमवर्क कराऊंगी। सबसे पहले उन्हें पानी दे दूँ। उन्होंने बोए थे कद्दू के बीज हारे में, तो वे हो गए हैं, इधर इधर से पेड़ निकल के आए उन्हें। और ये देखिए मैंने उसके पापा ने बोए थे यहाँ इसके तोरी के और कद्दू के बीज। कद्दू के तो हो गए, तोरी के अभी तक हुए नहीं। और बस हो गया था। फिर शाम का टाइम, नैना को थोड़ा सा होमवर्क भी करा दिया था इसी बीच में। फिर छुटकू सो गई थी, एक नैप ले ली थी, तो मैं फटाफट अपने चाय के बर्तन साफ कर दिए। दिए बत्ती का अपना जो शाम की संध्या होती है वो मैं करती हूँ, सुबह की जो पूजा होती है वो अम्मा जी कर लेती है, क्योंकि इस टाइम अम्मा जी नीचे चल जाती है, पिताजी आ जाते हैं तो दूध निकलवाने, दोनों ही निकालते हैं, क्योंकि बच्चियाँ बहुत परेशान करती है। तो इस टाइम अम्मा जी नीचे चल जाती है, ऊपर का काम मुझे देखना पड़ता है। जब छुटकू सो जाता है ना, एक नैप लेती है वो जरूर शाम के टाइम 7 साढ़े 7 के बीच में, तो मैं इतने अपने ये काम निपटा देती हूँ दिए बत्ती का। और भाई जो शाम के चाय पानी के, दोपहर के जो हम बाद में खाना खाते हैं उनके बर्तन रहते हैं वो कर लेती हूँ। और संध्या करके फिर मैं किचन का काम देखती हूँ। अगर छुटकू उठ जाता है तो अम्मा जी को दे देती हूँ नीचे, है ना। अगर इसके धूप बत्ती के काले काले जाले लग जाते हैं। बस मेरा ये नहीं है कि भाई मैं जिस दिन साफ़ करना उस दिन करेगा, बीच बीच में मैं अपने ऐसे काम करती रहती हूँ कि मंदिर गंदा दिख रहा है तो मंदिर को भी साफ़ करती रहूँ, और भाई इधर उधर सामान रखा मंदिर में तो उसे भी करती रहूँ। छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। और बस फिर छुटकू भी सोई रही थी, तो मैं फिर फटाफट दिन का दूध रखा था, क्योंकि इस टाइम को मैं यूज़ नहीं करती। इस टाइम को मैं जू का तो फ्रिज में रख देती हूँ, जो दिन का मेरा कच्चा रखा रहता है उससे मैं बनाती हूँ जो भी मुझे कुछ बनाना होता है। पीने वाले पीते हैं तो वो भी जब भी मैं वो यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे दलिया बनाना था, क्योंकि दोपहर की दाल रखी थी। इसके पापा ने आके खाना नहीं खाया था, दाल से खाया नहीं था, शक्कर से खाया था, क्योंकि इनके घर में ना मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं सब। तो मीठा शक्कर से एक रोटी खाई थी। बोले कि मैं 2 समोसे खा लिए थे, वहाँ पुरका जी गया था टायर ठीक कराने, तो मुझे भूख नहीं लग रही। तो फिर दाल बच गई थी, तो मैंने बिरान में करती नहीं अपनी दाल किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर दाल रखी तो दूसरी सब्जी बनाने का मतलब नहीं था। फिर मैंने दलिया फ्राई करके तो मैं दलिया बनाने लगी थी। और आज हमारे यहाँ पूरे दिन लाइट गायब रही है, तो गर्म पानी हो रहा है फ्रिज में भी पानी ठंडा नहीं। वैसे तो मैं कैंपर का पीती हूँ, फ्रिज में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि दूध पिलाना पड़ता है तो उसमें डालने का काम आता है। तो कैंपर में भी गर्म है और हर जगह गर्म ही है। और जब छुटकू सो रही थी तभी इन्वर्टर भी बोल गया था हमारा, बस लाइट लाइट चल रही है, इन्वर्टर बोल गया था। और रात के करीब 9 बजे लाइट आई फिर, पर रात को चैन से सो गए, ये बात सही रही। और नैना का अभी तक एक बुक का होमवर्क नहीं हुआ था, तो उसे डरा रही थी मैं। इसके पापा तो कहते हैं कि पिट जान दे से, एक बार पिट जान दे स्कूल में, तब पता लगेगा इसे पढ़ाई की क्या चीज़ हो। मगर नहीं, अभी छोटी है, ऐसा मान जा खेल कूद के भी तो सही है। तो मैं तो बार बार कहती बेटे होमवर्क कर ले, वरना कल बजेगा तेरे पे, मैम तेरी बहुत पिटाई करेगी।
पर कहने से सुनती नहीं, अपनी मर्जी का काम करती है और मेरे बोलने पर करती भी नहीं। बोलती अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं तो अपना आप कर लूँगा। तो मैं तो बार बार यही कह रही थी, मगर बेटे काम कर ले स्कूल का, क्योंकि मगर आज लाइट भी नहीं है। रात को जो कराऊंगी तो लाइट नहीं जल रही, ये भी 1-2 लाइट बहुत मुश्किल से जल रही थी, क्योंकि एक तो किचन की ज़रूरी होती है, एक बाहर चौक की ज़रूरी होती है, 2 लाइट तो परमानेंटली जलानी पड़ती है। और यहाँ पे मैं दलिया को ना अच्छी तरह भून के और फिर दूध में डाल के पकने देंगे इसे अच्छी तरह। और थोड़ा सा आटा कर लूँगी, आटा भी 4-5 रोटियों का होगा, क्योंकि शाम को ना हमारा खाना कम ही बनता है, रोटियाँ कम ही खाते हैं शाम को। तो सुबह का नाश्ता हैवी होता है हमारे यहाँ पे, और दोपहर का, क्योंकि दोनों एक तो लगातार से हो जाते हैं 1 घंटे के गैप में। सुबह का नाश्ता भी और खाना भी, जैसे नाश्ता 7 बजे बना तो 8-9 बजे तक, 9 बजे तक बिल्कुल ही मैं तैयारी करने लग जाती हूँ खाने की दोपहर के। और शाम का तो मेरा ऐसा है 5 रोटी बनी या 6 रोटी बनी, शाम का खर्चा नहीं है इतना। लेकिन बर्तन बहुत हो जाते हैं दूध दाद के अपने, अब ये दूसरी साइड साफ़ होते हैं, इस वजह से भी लगते हैं वे। तो बस मैं अपना आटा करके रख रही हूँ यहाँ पे। और छुटकू ना परेशान बहुत करने लगी है, एक तो खाट पर नहीं रुकती, बेड पर नहीं रुकती, उसे लेने वाला चाहिए कोई ना कोई, तो बीच बीच में उसे भी लेना पड़ता है। और बच्चा जितना बड़ा होता चला जाता है उतना ही शैतान होता चला जाता है। नैना उससे भी ज़्यादा शैतान हो रही है, या इसका मुझे ये डर रहता है कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, तब पढ़ाई नहीं कर देती, कहती मैं बड़ी होगी, और करती भी नहीं है। और शाम को इसके साथ के खेलने वाले बच्चे जाते हैं ना, तो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। होमवर्क का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, सभी मतलब डर का पता नहीं कि डर क्या चीज़ होती है, या जिम्मेदारी भी अपना होमवर्क कराना है, देखो माँ की जिम्मेदारी होती है सब। और फिर डर के मारे आ भी गई थी रात को किचन में, मैंने कहा किचन में आ जाए, यहीं करवा दूँ तेरा होमवर्क। तो बस मैं फटाफट इसका होमवर्क ही करा रही थी। एक माँ पे इतनी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का होमवर्क ना हो तो इतनी टेंशन रहती है माँ को बहुत ज़्यादा, और ये टेंशन मुझे हो रही थी। मैंने कहा मैम इससे तो कुछ नहीं बोलने की, मुझे ही बोलेगी कि भाई मम्मी को भी नहीं इतना ध्यान, माँ को तो। चलिए मैं करा देती हूँ इसका होमवर्क, और फिर दूँगी सबको खाना। इतने खाने वाले भी आ जाएंगे तो मैं दूँगी सबको खाना। और बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। बाय बाय, गुड नाइट।